वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कई इंपॉर्टेंट डे हैं आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में फिर आगे आप लोगों से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि लास्ट वीडियो में आप लोगों से जो आर्टिकल डिस्कस किए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। और आज का लेक्चर टकटकी लगाकर आप लोगों को देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में भी कुछ क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चन का उत्तर आप लोग तभी दे पाएंगे अगर ये वीडियो आप लोग अच्छे से देखेंगे। इसका मतलब ये कि वीडियो के एंड में आप लोगों को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ वास्तव में यार आज कुछ फायदा हुआ है देखकर। तो ये वीडियो अच्छे से देखिए, तभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाएंगे। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट डे यहाँ पर आज की डेट का है वो है नेशनल पंचायती राज डे। नेशनल पंचायती राज डे जो है ये 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोगों को पता है हमारा संविधान जब पिक्चर में आया, यानी कि हमारे संविधान को इंप्लीमेंट किया गया, तो कुछ पोर्शन तो इसका 26 नवंबर 1949 को इंप्लीमेंट किया गया था और बचा कुचा पोर्शन यहां पर इसका 26 जनवरी 1950 यानी कि 1950 में इंप्लीमेंट किया गया था। पर जब हमारा संविधान बनाया गया उस टाइम पर इस संविधान के अंदर पंचायत नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। पंचायत और साइड में सिटीज के लिए बोला जाता है म्युनिसिपैलिटी। तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी कहीं भी हमारे संविधान में नहीं थी। अगर क्वेश्चन आप लोगों से कोई पूछे कि क्या स्टार्टिंग से हमारे संविधान में पंचायत और म्युनिसिपैलिटी थी, तो नहीं, इनको बाद में ऐड किया गया। कैसे ऐड किया गया, तो वो है यहां पर डेट जो कि आप लोगों से पूछा जाता है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि नेशनल पंचायती राज डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो 24 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि पंचायत जो हमारी कंट्री में लाई गई वो कौन सा संविधान संशोधन करके लाई गई। तो संविधान में यहां पर 73वां संशोधन किया गया 1992 में, और ये जो संशोधन किया गया ये 1992 में, इसको इंप्लीमेंट किया गया 1993 में। तो ये भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है। संशोधन तो किया गया था 1992 में, पर इंप्लीमेंट किया गया 24 अप्रैल 1993 में। इसीलिए 24 अप्रैल को हम लोग यहां पर नेशनल पंचायती राज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हमारी कंट्री को वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। नॉर्मली अगर वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी आप लोगों से कोई पूछे तो उसको बोलते हैं यूएसए को, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि सबसे पुरानी एक तरीके से डेमोक्रेसी। और हमारी कंट्री को बोलते हैं सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, क्योंकि चाइना के बाद में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है, वो है इंडिया के अंदर में। तो यही रीजन है, यहां पर चाइना के अंदर तो डेमोक्रेसी है नहीं, वहां पर तो एक पार्टी है और उसी पार्टी को आप लोगों को वोट देना होता है। पर लेकिन इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, इसलिए लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमारी कंट्री को बोला जाता है। और बेसिक पर्पज क्या था पंचायती राज सिस्टम को लाने का। हमारी कंट्री में आज की डेट में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। फिर से सुनिए, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। कंफ्यूजन में नहीं आना है, कई सारे अभी बोलते हैं कि 9 यूनियन टेरिटरी है। जाकर चेक कीजिएगा, दादर और नगर हवेली और दमन एंड दीव को कंबाइन कर एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। ठीक है, तो अब 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो हमारी कंट्री में अगर बात करें सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट होगी। पर लेकिन जब हम लोग बात करते हैं गांव के लेवल पर, जैसे कि गांव हो गए और अगर बात करें सिटीज हो गई, तो उनको देख रेख करने के लिए कोई प्रॉपर एक डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, यानी कि उस लेवल पर भी चीजें पहुंचनी चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पंचायतें लाई गई, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पर वो बड़े बड़े काम में संलिप्त रहते हैं, तो वो हाईएस्ट पोस्ट पर होते हैं। नीचे गांव में क्या चल रहा है, गांव के कौन से एरिया में नलका खराब है, गांव के किस एरिया में बिजली नहीं आ रही है, कहां पे खंबा नहीं लगा हुआ है, खंबे पे कहां लाइट नहीं लगी हुई है, कहां पर कूड़ा पड़ा हुआ है, तो ये चीफ मिनिस्टर तो आगे देखेगा नहीं। तो इसलिए यहां पर पंचायत को लाया गया कि ताकि पंचायत के थ्रू यहां पर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट की जा सके। तो पंचायत के थ्रू चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया और म्युनिसिपैलिटी के लिए 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। ये दोनों 1992 में ही किए गए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि सेंट्रलाइज किया गया एक तरीके से, डिसेंट्रलाइज किया गया एक तरीके से डेमोक्रेसी को, यानी कि जो डेमोक्रेसी सेंटर से पावर आ गई स्टेट के हाथ में और स्टेट से पावर आ गई यहां पर विलेज और सिटीज के हाथ में। तो इस तरीके से ऊपर से नीचे तक जो पावर है हर एक लेवल पर यहां पर सबको प्रोवाइड कराएगी। तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में अपने आप ही आ गया, कई सारी कमेटी इसके लिए बनाएगी। मैंने एक लेक्चर भी बनाया था, लगभग 2.5 लाख के करीब जो मेंबर हैं उसको देख चुके हैं। आप लोग भी उसको जरूर देखिएगा। पंचायती राज सिस्टम के ऊपर एक पूरा लेक्चर मैंने बना रखा है, एक नहीं 2 लेक्चर हैं अलग अलग। ठीक है, तो उनको देखिएगा, पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी के ऊपर डिटेल में आप लोग उनको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर एक कमेटी का नाम मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बाकी सारी कमेटी वहां पर डिटेल में मैंने पढ़ाई है। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई 1957 में। यह कमेटी थी यहाँ पर बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा बोला गया कि हम लोग को एक तरीके
तरीके से डेमोक्रेटाइज करना है और डिसेंट्रलाइज करना है पावर को। यानी कि पावर ऐसा नहीं कि चीफ मिनिस्टर के हाथ में ही रहेगी, उसको थोड़ा सा नीचे लेकर आओ। तो उसके चलते फिर यहां पर चीजों को इंप्लीमेंट किया गया। तो पंचायती राज सिस्टम जो है ये हमारी कंट्री में फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में यहां पर ये कॉन्सेप्ट देखने को मिला, जिसमें पावर को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट डे है ये, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी पंचायत और म्युनिसिपैलिटी दोनों के लेक्चर आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। आज एक मौका भी आप लोग बोल सकते हैं इस डे के उपलक्ष्य में, उनका लिंक भी मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये डे है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड लैब एनिमल डे के बारे में। आप लोगों को पता है कोरोना वायरस डिसीज ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या महामारी फैला रही है, उसकी दवाई बनाने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट जानवरों के ऊपर किए जा रहे हैं। और ऐसा होता है नॉर्मली, पास्ट में भी जितनी दवाई बनाई जाती है उसका कहीं चूहे के ऊपर कहीं बंदर के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ताकि जब इंसानों को वो दवाई दी जाए तो इंसानों पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट न पड़े। यानी कि जो एनिमल्स हैं उनसे ज्यादा प्रेफरेंस जो हम लोग किसको देते हैं, वो देते हैं इंसानों को। तो इसके चलते इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और कई बार इनकी जान तक चली जाती है। तो इसको रोकने के लिए वर्ल्ड डे फॉर एनिमल्स इन लैबोरेटरी, तो ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो लैब में जो एनिमल्स होते हैं इसको वर्ल्ड लैब एनिमल डे के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी 24 अप्रैल को ही सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिक पर्पज इसका ये है कि आज के दिन यहां पर कम से कम याद करें कि जिन एनिमल्स के ऊपर हम लोग अत्याचार करते हैं उनकी भी एक लाइफ होती है, उनकी भी एक जिंदगी होती है, कम से कम उनको हम लोग प्रॉब्लम में न रखें। तो इसी के चलते वर्ल्ड वीक फॉर एनिमल इन लैबोरेटरीज भी यहां पर ये देखने को मिलता है, जिसके चलते यहां पर यह नेशनल एंटी वीवी सेक्शन सोसाइटी ये डिस्क्राइब करती है कि इंटरनेशनल डे जो यहां पर ये कमेमोरेशन यानी कि आया यादगार में कि एनिमल जो होते हैं लेबोरेटरी में उनके ऊपर ध्यान देकर हम लोग को चलना है। इसी के चलते वर्ल्ड डे फॉर एनिमल इन लेबोरेटरी ये स्टेब्लिश किया गया था 1980 में। किसके द्वारा? ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी कंट्री में जब भी जल्लीकट्टू वगैरह सेलिब्रेट किए जाते हैं, एनिमल के ऊपर कोई अत्याचार होता है, आप लोगों को याद होगा काफी दिनों पहले एक पर्टिकुलर एक इंसान तो नहीं बोलेंगे उसको, जानवर बोलेंगे, हालांकि जानवर से भी नीचे, उसने क्या किया, एक कुत्ते के पिल्ले को एक बहुत ऊंची बिल्डिंग से उठाकर नीचे फेंक दिया था उस टाइम पर। ठीक है, ये माना जाता है कि उसके दिमाग में कोई कमी है, तो ये देखना चाह रहा था कि नीचे गिरने के बाद में जिंदा बचेगा या नहीं बचेगा। सिर की तरफ से खुद छंगाल मारो, पता चल जाएगा कि बचेगा नहीं बचेगा, अपने आप कूद के देखो ना। तो ये उस टाइम पर भी यहां पर ये पीटा न्यूज में थी। इसको बोलते हैं पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट फॉर ऑफ एनिमल, यानी कि इंसानों को जानवरों के साथ में एक सही व्यवहार करना चाहिए। तो ये जो पीटा है ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आज इसको जो स्टेब्लिश किया गया था 1980 में, और इसको एक तरीके से यूएसए के अंदर इसका लोकेशन है। और आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं तो लगभग 6.5 मिलियन जो मेंबर है इसके ऑल ओवर वर्ल्ड में, जहां पर भी कोई उल्टी सीधी हरकतें होती हैं यहाँ पर एनिमल के ऊपर, तो ये पिक्चर में आ जाते हैं। तो इनके द्वारा बोला गया कि हम लोग को एनिमल जो लेबोरेटरी में है उनके ऊपर जो अत्याचार किए जाते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उनको रोकना है। कम से कम उनकी जो अवस्थाएं हैं, कम से कम जो उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं उनको रोककर कोई ऑल्टरनेटिव यहां पर खोजना चाहिए। और ये जो स्टार्ट किया गया यहाँ पर जो पीटा यानी कि एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल जो पीपल्स यहाँ पर ये जो पीटा ऑर्गेनाइजेशन है, इसके फाउंडर हैं यहाँ पर इंग्रिड न्यूक्रिक। ठीक है, तो इनके द्वारा यहाँ पर ये डे बोला गया कि ऐसा डे हम लोग को सेलिब्रेट करना चाहिए, तो तब से ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक दो इंपॉर्टेंट डे हो गए, एक तो हो गया पंचायती राज वाला और दूसरा हो गया ये डे। तो दोनों के बारे में आप लोग को आइडिया रखना है, क्वेश्चन बन जाते हैं बड़ी फ्रीक्वेंटली। आगे चलता हूं। यहां पर जो बात की जा रही है ये है एक इंपॉर्टेंट डे जो कि बात कर रहे हैं यहां पर मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस, यानी कि सबको मिलजुल कर रहना है एक तरीके से, ये नहीं कि कोई एक कंट्री रहेगी यहां पर और पीस के लिए काम करना है, शांति के लिए काम करना है। तो ये भी डे यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 24 अप्रैल को यहां पर स्टार्ट किया गया। और ये जो यहां पर स्टार्ट किया गया इसको यहां पर की रिजोल्यूशन पास किया गया, ये पास किया गया था दिसंबर 12 2018 में। पर लेकिन जब फर्स्ट टाइम ऑफिशियल यहां पर ये इंटरनेशनल डे फॉर मल्टीलेटरलिज्म यानी कि एक तरीके से यहां पर जो स्टार्ट किया गया, ये एक साल बाद स्टार्ट किया गया 24 अप्रैल 2019 में। बेसिक पर्पज क्या है इसका? बेसिक पर्पज ये है, एक तो पीस, 3 पिलर पर टिका हुआ है, शांति बनाकर रखनी है, एक तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, और ह्यूमन राइट यानी कि इंसानों के राइट का हनन नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आप लोग देखते हैं कई सारे ऐसी कंट्री हैं आज के डेट में संसार में जहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं इंसान, जैसे नॉर्थ कोरिया भी उसका एक उदाहरण आप लोग बोल सकते हैं। बाकी ईरान इराक में आप लोग देखते हैं इस्लामिक स्टेट जो है कितना लार्ज स्केल पर अपना रोल प्ले करते हैं, सीरिया इराक के अंदर में, तो एक कंडीशन देख सकते हैं। अफगानिस्तान के अंदर भी ये माना जाता है कि लोग जो है भुखमरी का शिकार है आज के डेट में। और ये सारी जो सिचुएशन है ये इसको कम से कम हम लोग को मिलकर रोकना है, क्योंकि इंसानों के द्वारा ही ये हरकत क्रिएट की गई है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये इंपॉर्टेंट डे आप लोगों के सामने यहां पर जिसके बारे में याद रखते हैं, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए यहां पर प्रमोट करने के लिए इन 3 पिलर को, यानी कि पीस और सिक्योरिटी होनी चाहिए, यानी कि इंसानों को
शांति मिले और सिक्योरिटी मिले, डेवलपमेंट होना चाहिए ह्यूमन राइट का, ठीक है। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट डे है आज का, जो कि आप लोगों को याद रखना है। तो काफी इंपॉर्टेंट है तीनों डे, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। आइए अब आज के क्विज के ऊपर नजर डालते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है बिना ऑप्शन के। अगर बिना ऑप्शन के एक बार आंसर देना सीख लिया तो एग्जाम में कंफर्टेबल आप लोग फील करोगे, क्योंकि एग्जाम में तो ऑप्शन रहेंगे आप लोगों के सामने, और ये क्वेश्चन या फिर आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में या फिर किसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आप लोगों को ये पूछे जा सकते हैं। आप लोगों को सबसे पहले यहां पर ये बताना है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक अभी रिसेंटली यहां पर महात्मा गांधी सेतु के ऊपर वर्क स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये महात्मा गांधी सेतु बनाया जा रहा है किस राज्य के अंदर और किस रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है, ये था क्वेश्चन आप लोगों से। यूनियन कैबिनेट के द्वारा एक ऑर्डिनेंस लाया गया अभी एक पर्टिकुलर एक्ट को चेंज करने के लिए, यानी कि एक अमेंडमेंट करने के लिए। आप लोगों को यह बताना है कि क्या क्या यहां पर इसमें रखा गया है, यानी कि एक तरीके से यहां पर कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल और इसी के साथ में बेलेबल या फिर नॉन बेलेबल, तो क्या यहां पर ये एक बेसिकली प्रोविजन इसमें रखे गए हैं। आप लोगों को यह बताना है जब पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेती है यहां पर किसी पर्टिकुलर पर्सन को, उसको क्या बोलते हैं, क्या वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए। इसी के साथ में आप लोगों को मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर 23 अप्रैल जो है यहाँ पर ये इंग्लिश लैंग्वेज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो किस पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड है यहाँ पर ये जो कि डे सेलिब्रेट किया जाता है। सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो एक पर्टिकुलर पास से होकर जाती है, उसको रोक दिया गया है ताकि यहाँ पर कोविड-19 की बीमारी को फैलने से रोका जा सके। तो इस पास का नाम आप लोगों को बताना है, कल ही डिस्कस किया था। ऑल हेल्थ वर्कर को इंश्योरेंस कवर जो दी जा रही है वो किस स्कीम के थ्रू दी जा रही है, इस स्कीम का नाम आप लोगों को बताना है। यूएसए के प्रेसिडेंट के द्वारा एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को अपनी कंट्री में टॉप साइंस बोर्ड में अपॉइंट किया है। ये इंडियन अमेरिकन पर्सनैलिटी है, यानी कि हमारी कंट्री का मूल है पैदावार वो पर्सन। तो इसलिए क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में, यानी कि जहां इंसानों से रिलेटेड यहां पर न्यूज आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है। एक मोबाइल एप्लीकेशन यहां पर लॉन्च किया गया पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। ये स्मार्ट सिटी मिशन का पार्ट यहां पर माना जा रहा है, जिसके चलते होम क्वारंटीन जो है उसको एक तरीके से चेक किया जाएगा। तो इसका नाम क्या रखा गया है ये आप लोगों को बताना है। एक एक कर क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहां पर, ये महात्मा गांधी सेतु जो ये बिहार पटना के अंदर यहां पर बनाया जा रहा है, और इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, ये रिवर है गंगा रिवर के ऊपर इसको बनाया जा रहा है। तो ये भी न्यूज में था। अभी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा हमारी कंट्री में एक ऑर्डिनेंस लाया गया, अध्यादेश जारी किया गया चेंज करने के लिए, एपिडेमिक डिजीज एक्ट। ये 1897 का एक्ट है। क्या है ये एक्ट, इसमें चेंज किया गया है। इसमें चेंज ये किया गया कि अगर कोई भी डॉक्टर के खिलाफ कोई उल्टी सीधी हरकत करता है, कोई वायलेंस करता है, कोई तोड़फोड़ करता है, तो इसको कॉग्निजेबल और इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा। कॉग्निजेबल मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जब इंसान को बिना वारंट के यहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे कि रेप हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो यहां पर वारंट की जरूरत नहीं पड़ती, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। नॉन बेलेबल का मतलब ये होता है कि कोई बेल भी नहीं करा पाएगा उनकी। तो ये इस कैटेगरी में रखा गया, इनके संगीन जुर्म इसको आप लोग बोल सकते हैं। विलियम शेक्सपियर का नाम आप लोगों को पता ही होगा। तो इंग्लिश से रिलेटेड यहां पर ये राइटर हैं जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी से रिलेटेड इंग्लिश लैंग्वेज, ये 23 अप्रैल को डे सेलिब्रेट किया जाता है। सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो कि नाथुला पास से होती हुई जाती थी। नाथुला पास किसको कनेक्ट करता है, ये इंडिया और चाइना में जो तिब्बत वाला रीजन है उसको कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछे तो याद रखना आप लोग। तो इसको अभी रोक दिया गया है। ऑल हेल्थ वर्कर को जो इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड कराई जा रही है, ये प्रोवाइड कराई जा रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। तो याद रखना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि कौन सी ऐसी स्कीम है जो कि वर्कर को हेल्प प्रोवाइड करा रही है। नेक्स्ट, यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा ये पर्सनैलिटी है इंडियन अमेरिकन जिनका नाम है सुदर्शनम। तो यहाँ सुदर्शनम बाबू जो है यहाँ पर इनको अभी अपॉइंट किया गया है टॉप साइंस बोर्ड के अंदर में। संयम है स्कीम यहाँ पर जो कि यहाँ पर पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा स्टार्ट की गई स्मार्ट मिशन के तहत। स्मार्ट सिटी मिशन जो है ये कब लॉन्च किया गया था, ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए अब आगे न्यूज देखता हूं, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। एक एक कर नजर डालते हैं। सबसे पहली जो न्यूज है आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, शॉर्ट फॉर्म में जिसको आप लोग ब्रो बोलते हो। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी यहां पर कंस्ट्रक्शन जो किया जा रहा है यहां पर परमानेंट ब्रिज किसके ऊपर, रावी रिवर के ऊपर, ठीक है। तो ये रावी रिवर है, इसके ऊपर याद रखेगा। यहां पर कसोवाल ब्रिज इसको बोला जाता है पंजाब फार्मर के लिए हेल्प प्रोवाइड कराएगा जब वो अपनी फसल को काटते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर ले जा सकेंगे। तो ये जो ब्रिज है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इस ब्रिज का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम रखा गया था प्रोजेक्ट चेतक के थ्रू यहां पर रावी रिवर के ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है ब्रो के द्वारा, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। रावी रिवर जो है यहां पर ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है, अभी हम लोग इसके बारे में जानेंगे, और इसको इरावती के नाम से भी जानते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, रावी रिवर इरावती के नाम से भी जानी जाती है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन न रहे आप लोगों के माइंड में।
ये हो गया अपना प्यारे कंट्री। यहाँ पर हमारी कंट्री से ये आप लोग देखिए, ये हो गया यहाँ पर रावी रिवर, ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये आगे चलकर यहाँ पर चेनाब के साथ मिलकर और फिर जाकर इंडस रिवर बन जाती है यहाँ पर, जो कि आगे चलकर पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। तो ट्रांस बाउंड्री रिवर क्यों बोला गया? क्योंकि दो बाउंड्री में आप लोग को देखने को मिलती है, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। इंडस वाटर ट्रीटी हमारी कंट्री और पाकिस्तान के बीच में साइन की गई थी, तो उसका भी पार्ट है रावी रिवर, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ट्रांस बाउंड्री रिवर है इंडिया और ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर, और इसी के साथ में जो 6 रिवर है इंडस जो सिस्टम के अंदर में पंजाब रीजन के अंदर, तो उनमें से ये एक रिवर है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है। टोटल लेंथ कितनी है यहाँ पर? 720 है, और सोर्स क्या है? यह चंबा, ठीक है, तो यहां से ये निकलती है, तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, आप लोगों से क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिया के हिस्से में कौन सी रिवर आती है और पाकिस्तान के हिस्से में कौन सी रिवर आती है, ठीक है। तो ब्यास, यहाँ पर ये हो गई ब्यास रिवर, रवि और सतलज, ये तो आती है इंडिया के हिस्से में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार कंफ्यूजन में आप लोगों को नहीं रहना है, ठीक है। ब्यास, रवि, सतलज आती है इंडिया के हिस्से में, और इसी के साथ में इंडस, झेलम और चेनाब, इंडस, झेलम और चेनाब, ठीक है। तो ये जो रिवर आती है ये आती है पाकिस्तान के हिस्से में, और ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत यहाँ पर ये रिवर आती है, ठीक है। तो इसी का पार्ट है यहाँ पर 6 रिवर का। यहाँ पर ये आप लोगों को ये बताना है ये ट्रीटी कब साइन की गई थी, एक ही क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी हम लोगों ने यहाँ पर बात की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग ब्रो बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में, ये ऐसा नहीं कि हमारी ही कंट्री में ये काम करती है, ये आसपास के पड़ोसी देश में भी काम करती है, जो कि क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, बोल देगा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ओनली इंडिया में काम करती है, नहीं, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका के अंदर भी आप लोगों को इसके प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। फाउंड किया गया था 7 मई 1960 में, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं इसके फाउंडर थे। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी? इसकी डिफेंस मिनिस्ट्री है। ये कंफ्यूजन में आप लोगों को डालने के लिए क्वेश्चन बहुत जा सकता है, क्योंकि ये रोड बनाती है, तो ये बोल देंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे के अंडर में आती है, नहीं, पहले ये रिसीव करती थी फंड पहले इससे, पर लेकिन आज के डेट में कंप्लीटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, तो इसलिए कंफ्यूजन में आप लोगों को नहीं आना है। इसका जो मोटो है यहाँ पर ये एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्डवर्क, यानी कि हार्डवर्क के थ्रू आप लोग कुछ भी अचीव कर सकते हो। मोटिवेशन लाइन है, आप भी अपने अगर कोई गोल अचीव करना चाहते हैं तो हार्डवर्क के थ्रू उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी देखिए, कई बार ऐसे मोटो आप लोगों से दे जाएंगे, 2-3 ऑर्गेनाइजेशन के मोटो दे देंगे और पूछेंगे कि किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से ये रिलेटेड है, तो इसलिए उनके बारे में आप लोगों को जरूर याद रखना है। हिंदी में इसको बोलते हैं सरमेना सर्वम साध्यान, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं। क्वेश्चन एक और है आप लोगों के सामने, जो आप लोगों को बताना है, डायरेक्टर जनरल आज के डेट में कौन है, ये आप लोगों को बताना है। आगे चलता हूं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो बात की जा रही है नासा के बारे में। नासा है यहाँ पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इस तरीके से अगर शॉर्ट फॉर्म में आप लोग इसको कंपेयर करना चाहते हैं तो ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंट्री की स्पेस एजेंसी इसरो है, तो यूएसए की नासा है। तो नासा के द्वारा ये बोला गया कि हमारी कंट्री में जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन का मतलब यानी कि एक तरीके से जो प्रॉब्लम देखने को मिलती थी एयर में, जो भी यहाँ पर आज के डेट में जैसे गाड़ी चलाते थे, चीजें जलाते थे, या जो भी चीजें हैं हमारी कंट्री में, कोई एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसकी वजह से एयर में जो भी गंदी चीजें देखने को मिलती थी, वो 20 साल में सबसे नीचे पहुंच गई है, जस्ट इस 1 महीने के अंदर अंदर। आप लोग ये समझिए कि 20 साल में जो नहीं हुआ वो 1 महीने में हो गया। और ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है नासा के द्वारा तैयार की गई है, नासा के द्वारा पब्लिश किया गया यहाँ पर, जिसको एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ बोला जाता है, ओ यहां पर AOD, ठीक है। तो इस AOD रिपोर्ट के तहत यहां पर इनके द्वारा बोला गया है कि 2016 से 2019 का एवरेज निकालते हैं, तो उसके कंपेयर में जब आप लोग देखेंगे तो अभी 2020 में अभी फिलहाल 20 साल का सबसे लोअर पोल्यूशन यहां पर इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है, ये आ रही है वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। वर्ल्ड बैंक से बड़ी फ्रीक्वेंटली ऐसी न्यूज आप लोगों से पूछी जाती है। सबसे पहले आप लोगों को यहां पर एक टर्म का पता होना चाहिए, इस टर्म को बोलते हैं रेमिटेंस, ठीक है। तो रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारी कंट्री का कोई पर्सन इराक में, ईरान में, सऊदी अरेबिया में, UAE में काम करने के लिए जाता है और फिर वहां पर अपने घर पैसा भेजता है, तो उसके घर वालों को वो पैसा मिलता है बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, तो एक तरीके से इसको हम लोग रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक है। ये जो पैसा होता है वहां से भेजा जाता है हमारी कंट्री में, ये रेमिटेंस बोला जाता है, इसको बेसिकली हमारी कंट्री में आएगा। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो रेमिटेंस है यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पर यह अनाउंस किया गया है कि जो मनी बैक की जाती है माइग्रेंट वर्कर के द्वारा अपने घरों को, वो डिक्रीज होने वाली है लगभग 110 बिलियन, यानी कि रेमिटेंस जो है वो यहाँ पर काफी कम होने वाला है अब की बार, क्योंकि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है। तो जो लोअर इनकम या फिर मिडिल इनकम कंट्री है, यानी कि जहां पर कम कमाई होती है, वहां पर 20% तक रेमिटेंस जो है वो यहां पर कम होने वाला है। ये जो डिक्लाइन है रेमिटेंस का, ये हाईएस्ट है इन द हिस्ट्री, यानी कि आज तक का रेमिटेंस में इतनी कमी नहीं आई है जितनी कमी इसमें आई है।
और इसी के साथ में ये जो रेमिटेंस है, 2008 का जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो जो उसमें रेमिटेंस आता था उससे भी कम रेमिटेंस यहां पर आने वाला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। रेमिटेंस के बारे में जो भी रिपोर्ट है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा तैयार की जाती है। इंडिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है वर्ल्ड का, और दूसरे नंबर पर कौन है? वो है चाइना। चाइना में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वर्ल्ड का रेमिटेंस आता है। ये ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछ ले जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए इनके बारे में भी कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है। तो अभी जो रेमिटेंस आएगा वो बोला जा रहा है सबसे कम रेमिटेंस यहां पर आने वाला है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में लॉकडाउन चल रहा है, तो इसके चलते जो बच्चे हैं उनके ऊपर कैसे ध्यान देना है, बच्चों को कैसे एक तरीके से एक तो उनकी एजुकेशन कंटिन्यू करनी है, और किस तरीके से उनको सेंसिटाइज करने के तरीके से सेंसिटिव इश्यू है किस तरीके से उनके सामने लेकर आनी है। जैसे कि बच्चों के सामने मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है, साइबर क्राइम, जेंडर बायसनेस, सोसाइटी करप्शन, ये ऐसी चीजें, और अभी कोविड-19 के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन डाली जाती है। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा लॉन्च किया गया ऑनलाइन प्रोग्राम, ताकि जो स्टूडेंट हैं उनको और एजुकेटर को यहां पर एजुकेट किया जा सके ऑनलाइन, किस पर? कोविड-19 पर। तो ये जो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पर इसके द्वारा ये जो लॉन्च किया गया है, इसको लॉकडाउन लर्नर सीरीज बोला गया है, यानी कि लॉकडाउन के टाइम पर आप लोग लर्न कर सकते हैं। और ये अंडर आती है एजुकेशन फॉर जस्टिस इनिशिएटिव, जो कि किसका है? ये यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम के अंडर आता है। तो आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एजुकेशन फॉर जस्टिस किसका इनिशिएटिव है? तो ये यूएन का इनिशिएटिव है, जो कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम के अंडर में आता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बेसिक पर्पज ये किस तरीके से बच्चों को एजुकेट करना है कि ऐसी प्रॉब्लम है और उनको सही इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिलती रहे। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सेंट्रल लेवल पर लेकिन स्टेट के अंदर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाएंगे, या फिर कई सारे राज्य के द्वारा ऐसे स्टेप उठाए गए हैं, तो सेंटर के लिए एग्जाम आप लोगों का बन जाता है सेंट्रल लेवल पर। तो जैसे कि आप लोग कई सारे राज्य के नाम दे देंगे और पूछ लेंगे किन किन राज्य के द्वारा क्या क्या फैसिलिटी लॉन्च की गई है। तो यहां पर बात की जा रही है यह अपिता मित्रा ऐप के बारे में। ये जो ऐप है यहां पर ये लॉन्च किया गया कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। तो कर्नाटक गवर्नमेंट जो है हमारी कंट्री में, उसके द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया। कर्नाटक जो है हमारी कंट्री में, इसको गोवा टच करता है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, तो ये राज्य हैं जो कर्नाटक को टच करते हैं। तो यहां पर अभी जो देखने को मिल रहा है, इसके द्वारा जो लॉन्च किया गया है, ये ऐप लॉन्च किया गया बेसिकली यहां पर हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये कर्नाटक के द्वारा यहां पर चीफ मिनिस्टर हैं जो BS येदियुरप्पा साहब, उनके द्वारा है बेसिकली, जो कि एक तरीके से मेडिकल गाइडलाइंस और एडवाइस प्रोवाइड कराएगा कोविड-19 के बारे में। जब कोई पर्सन है उसको अगर सिम्टम्स दिखते हैं कोविड-19 के, तो एक तरीके से यहां पर कॉल कर सकता है हेल्प के लिए अपरमिता ऐप के ऊपर, ठीक है? तो इसके बारे में याद रखिएगा, यह ऐप का नाम यह है अपिता मित्रा ऐप, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया, तो कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में बात की जा रही है यहां पर। हमारी कंट्री में जो बैडमिंटन प्लेयर है, नाम है PV सिंधु। PV सिंधु के द्वारा यहां पर अभी एक कैंपेन लॉन्च किया गया हमारी कंट्री में, आई एम बैडमिंटन। ये आई एम बैडमिंटन जो है यहां पर ये वर्ल्ड चैंपियन जो है PV सिंधु के द्वारा हमारी कंट्री यानी कि इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है। पर लेकिन ये इनका कैंपेन नहीं है, ये कैंपेन जो है यहाँ पर ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा ये कैंपेन लॉन्च किया गया था कि यहाँ पर एक तरीके से किस तरीके से जो बैडमिंटन के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन फैलाई जा सके। तो इसके चलते बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, और हमारी कंट्री में ये जो लॉन्च किया गया ये PV सिंधु के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अलग अलग कंट्री में यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया हो गया। यहाँ बिल्कुल सही है। तो हमारी कंट्री में तो इनके द्वारा अलग अलग कंट्री में एम्बेसडर कौन है, तो यहाँ पर इनके बारे में याद रखते हैं। ये मिशेल ली कनाडा के अंदर है, हुयांग या क्यो, ठीक है, ये कहां पर है? ये यहां पर है। और जियांग सी वई चाइना के अंदर है। ये वेलेस्का नोबुलुचा, ठीक है, ये जर्मनी के अंदर में है। चांग हो यूंग ये हांगकांग के अंदर में है। नाम बड़े उल्टे सीधे हैं, बस आप लोग PV सिंधु का नाम याद रख लीजिएगा, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये कम से कम याद रख लीजिएगा। लॉन्च करने वाली है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है स्पोर्ट बैडमिंटन को, जो कि रिकॉग्नाइज की जाती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा भी। जो फाउंड किया गया था 1934 में, इसको फाउंड किया गया था 1934 में। यहाँ पर इसको इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन जो यहाँ पर बोला जाता था, बाद में चल के इसको बैडमिंटन, हम लोग आज के डेट में इसको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन भी बोलते हैं। यानी कि जब बनाया गया था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन के नाम से, अब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के नाम से इसको जानते हैं। 1934 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलालमपुर मलेशिया के अंदर में है। जो इसके साथ में मेंबर एसोसिएशन है वो है 194, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं।
तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस हम लोगों ने किया। इसके बाद में क्विज है जिसका आंसर आप लोगों को देना है। सबसे पहले नेशनल पंचायती राज डे के बारे में जाना, इंपॉर्टेंट डे है, डिटेल में समझा, पता होना चाहिए। वर्ल्ड लैब एनिमल डे के बारे में जाना, ये भी आज ही के दिन यानी कि 24 अप्रैल को देखने को मिलते हैं। मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस, यानी कि पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट, ये सारे डे आज ही के दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं। फिर के क्विज देखा, उसका आंसर हम लोगों ने देखा, डिटेल में समझा इसके बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन देखी यहाँ पर, ये जाना हम लोगों ने बॉर्डर और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, रवि रिवर के बारे में, और इसी के साथ में यहां पर ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम क्या है, वो सारी चीजें हम लोग को जानने को मिली। ठीक है, और थोड़ा सा इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आप लोगों को जानने को मिला, कहां पर कौन कौन सी रिवर देखने को मिलती है। नासा के द्वारा क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है वो देखा। नेक्स्ट यहां पर वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के द्वारा क्या क्या कंपेन स्टार्ट किया गया है, वो सारी चीजें हम लोगों ने जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर कोविड-19 के चलते जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम्स के द्वारा क्या बताया गया है, वो बातें हम लोगों ने जानी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहां पर कर्नाटक के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया, उसके बारे में समझा, जो कि इस पर्टिकुलर बीमारी को ध्यान में रखते हुए यहां पर चीजों को कंट्रोल करने की बात यहां पर कर रहा है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लोगों ने देखी, और डायरेक्ट भी क्वेश्चन कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले जाते हैं तो इनके। और हाँ, एक और रह गया आप लोगों का जो रेमिटेंस वाला हम लोगों ने जाना है यहाँ पर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, रेमिटेंस वाला कि कहां से कितना रेमिटेंस आ रहा है। ठीक है, आइए अब आज का क्विज देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहां पर यह बताना है कि अभी रिसेंटली जो रवि रिवर के ऊपर जो ब्रिज बनाया गया वो किसके द्वारा यहां पर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को यहां पर यह बताना है जो बॉर्डर और ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? चलिए यहां पर ये शॉर्ट फॉर्म में ब्रो हो गया, इसकी फुल फॉर्म क्वेश्चन गलत हो गया, चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा ये इसका आंसर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन बता दिए, यहाँ पर भी इसका आंसर हो गया। चलिए प्रोजेक्ट का नाम बताइए। अब ये बताइए कि ब्रो जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। ठीक है, ये आप लोग बताइए। एयर पोल्यूशन कम हो गया हमारी कंट्री 20 साल में, किसके द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है? वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु के द्वारा एक कंपेन लॉन्च किया गया इंडिया में, उसका नाम क्या है? और ये जो कंपेन है वर्ल्ड में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में वर्ल्ड में लगभग 110 बिलियन जो है ये कम आने वाला है अब की बार में रेमिटेंस, ये किसके द्वारा बताया गया है? कर्नाटका में एक कैंप लॉन्च किया गया कोविड-19 के साथ में फाइट करने के लिए, उसका नाम आप लोग बताना है। नेशनल पंचायती राज डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? आप लोगों को यह बताना है कि नेशनल पंचायती राज डे जो है ये किस ईयर में इंप्लीमेंट किया गया और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसके अंदर किया गया था। तो यह है टोटल आज के क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर किया कीजिए, अगर पसंद नहीं आता है तो ना तो लाइक करना है और ना ही शेयर करना है। और इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर अगर लगता है कि लेक्चर अच्छा है तो पीडीएफ भी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से जाकर। 1,09,000 से भी ज्यादा यहाँ पर हमारे फैमिली मेंबर हो चुके हैं टेलीग्राम के ऊपर, तो आप लोगों को भी यहाँ पर जरूर फायदा होगा। बाकी आप लोग मेरे साथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर शेयर की जाती हैं। इसी के साथ में आप लोग आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, और इसी के साथ में पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। पढ़ाई एक ऐसी चीज है, एजुकेशन जो हमेशा बांटने से बढ़ती है, कभी भी घटेगा नहीं। तो इसलिए अगर किसी को आप लोग पढ़ाते हैं तो आप लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आप लोगों का ज्ञान और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए कभी भी इसको बांटने से डरना नहीं है, शर्माना नहीं है, क्योंकि ए कैंडल लूज नथिंग बाय लाइटनिंग द अनदर कैंडल। अगर आप लोग यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं, एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जला रहे हैं, तो पहले वाली मोमबत्ती का कुछ नहीं बिगड़ेगा जो दूसरी वाली को जलाती है। ठीक है, तो यानी कि एक उन्हीं कहते हैं दिए से दिया जलाते चलो, तो वही काम आप लोगों को भी करना है। तो यही एक तरीका है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजें पहुंचा सकते हो। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।